साथ हिमानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कहां है हाथरस का गुनहगार सूरजपाल। आखिर कहां गया बाबा सूरजपाल? कथित बाबा मैं ये कहूंगी क्योंकि ये स्वयंभू बाबा होते हैं, खुद को बाबा कहते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि वो उनको सुख देंगे, जैसा जैसा बाबा कह रहे हैं अगर वैसा वैसा आप करेंगे तो क्या होगा? 121 लोगों की जान चली जाएगी। इस जान का जिम्मेदार आखिर कौन है? और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कल एक सत्संग के दौरान हाथरस में भगदड़ मचने से लाशों का अंबार लग जाता है। और यह भगदड़ क्यों मचती है? यह भगदड़ मची कथित बाबा को एक बार छू लेने के लिए, उसकी चरणों की धूल अपने माथे से लगा लेने को। लेकिन सवाल यह है कि सूरजपाल उर्फ ये कथित बाबा आखिर है कहां? 27 घंटे बीत चुके हैं, उसका कोई आता पता नहीं है। सुख के सपने दिखाने वाला ये कथित बाबा फरार है, अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस कल रात से उसकी तलाश में मैनपुरी स्थित उसका आश्रम लेकर और पता नहीं कहां उसके लिए दबिश दे रही है, उसकी तलाशी ले रही है, उसके लिए तलाशी कर रही है। लेकिन सूरजपाल का कोई आता पता नहीं। और ये वही आश्रम है मैनपुरी वाला जहां ये साप्ताहिक सभाएं करता था, लाखों की भीड़ जुटाता था। और भीड़ जुटाकर उसके बाद क्या किया जाता था, ये आपने कल हाथरस में देखा। किस तरह से हाथरस में ये भगदड़ कांड हो जाता है, जरा सिलसिलेवार तरीके से हम आपको वो आंकड़ा भी दिखाते हैं कि अब तक जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 121 का है, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादातर शामिल हैं। और ये आंकड़ा अभी यही नहीं थमता है, ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जिस तरह से वहां पर ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है लाशों का। घायलों की स्थिति की बात करें तो जो अभी तक सामने निकल कर आया, 28 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और 19 ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। वो शव वहां पोस्टमार्टम हाउस में रखे हुए हैं, मोर्चरी रूम में वहां पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन ये है। क्या ये माना जाए कि जो उनके साथ थे वो सब भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं? क्या ये माना जाए कि पूरा का पूरा परिवार आया और पूरा का पूरा परिवार की ही जान इस भगदड़ में, इस हादसे के दौरान चली गई? लेकिन क्या कुछ लोग वहां पर कह रहे हैं, क्योंकि अपनों की तलाश में बदहवास लोग वहां पर घूम रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा। इस अस्पताल से उस अस्पताल वो ढूंढ रहे हैं अपनों को, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। जरा सुनिए, जब हमारे सहयोगी वहां पर गए तो वो किस तरह से आप बीती बता रहे हैं। इसके सामने थी, जैसे ही वो प्रोग्राम समाप्त करके गए बोले बाबा, वैसी महिलाएं निकली बाहर को, काफ़ी भीड़, एक साथ सारी भीड़ निकली। कुछ महिलाएं मिट्टी उठाने लगी। मैंने कहा भी ये मिट्टी क्यों उठा रही? कि हम दवाई है ये हमारी भोले बाबा की। फिर उसके बाद आगे बाहर के निकल के आए सड़क मेन रोड पे, तो वहाँ पे आके महिलाएं गिरने लगी। मैंने काफ़ी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई, मेरे ऊपर काफ़ी महिलाएं गिर गई, मेरे काफ़ी चोट लगी हुई है। पंडाल में तो लेकर के आए, छुट्टी वही जब तब भीड़ में तो धक्का पिच्ची होती है, ये ऐसे गिरे। तो वहाँ पे कोई थानी संभालने के लिए इतना धक्का? ये कोई ताबार रोक है, इतनी पूरी 10-5 हजार। किसकी लापरवाही देख रही हैं आप? 10-15 हजार आदमी है भाई, बता को रोक ले? वो इतने है, न तो सेवादार रोक पा रहे, न पुलिस वाले रोक पा रहे बेटा उन्हें। और फिर सगरे दब गए तराऊ पर, मैया आ रही है, डकर आ रहे हैं, जहाग दे रहे मोहन में थे। तब टैंकर मंगाया और पानी को, तो फिर वो ना पानी डाल रहे हैं, तो फिर तब पुलिस वाले ने डंडा मारो करिए, सेवादार ने पुलिस वाले ने तब लेकर। लेकिन लोग भागे क्यों थे उनके पीछे? बाकी बुना के पीछे ना भाजे, वो तपे घर को भाजे, हम पहले लेकर जाए, हम पहले लेकर जाए। राजस्थान तक के आदमी है। यहाँ एकदम इतनी भीड़ लग गई जो धक्का मुक्की कर ले करी, आपस में धक्का मुक्की करे तो एक बात में तो गिर गई। लाली ने उठा के खड़ी गई, दोबारा फिर यूं की तो गिर गई। तब 20 बेटा मेरे ऊपर लगे, घोंटू लग गए काऊ के, कोई हथेरी गिर रहा है। फिर तो यूँ समझ ले मैं गैर वो से गई। और कोई बच्चा आए सो, कोई मैंने नेक सांस हसी, वे सारे भैया में उठाओ। भीड़ वो प्रभु चले गए ना, तब भीड़ आएगी एकदम, रेला में गिर गई हम, फिर ना हमें पता। तो भाग क्यों रहे थे लोग? भीड़ आएगी, बाहर ना भाजे ना, भीड़ आएगी एकदम, तो सोचते हैं कहाँ आगे लेकर जाए, ऐसे भीड़ में है। कितनी महिलाएं होंगी, कितने लोग होंगे? अंधाधुंध हुए भी
बहुत जनता आई कल, तो बहुत विशेष जनता, इतनी तो कबो भई ना है। तो ये वो घायल, ये वो पीड़ित जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी प्रगति। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जैसे यह हादसा पेश आता है उसके बाद किस तरह से एक्शन में आ जाती है योगी सरकार। और ये दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं वो वॉर रूम, जहां से लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जैसे ही ये हादसा होता है फिर उसके बाद आज सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, घायलों से भी मुलाकात करते हैं, डीजीपी को भी निर्देश वहां पर उनकी ओर से दिए जाते हैं और साथ ही साथ जानकारी वो ले रहे हैं, वो उस घटनास्थल का भी जायजा लेते हैं। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि किस तरह का एक्शन देखा जा रहा है। सत्संग के जो ये 22 आयोजक हैं, इन पर किस तरह से ये एक्शन लिया जा रहा है। एडीजी आगरा जोन के नेतृत्व में ये जो पूरी जांच है वो दरअसल की जा रही है। साथ ही साथ 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी इस मामले में दिए गए हैं। जो कमेटी का गठन किया गया है उस मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा जो 3 मंत्री हैं अपने, उनको भी मौके पर भेजा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्य सचिव और डीजीपी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। लगातार वो तमाम चीजें, तमाम जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रखे हैं। हादसे के बाद खुद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचते हैं। जिला अस्पताल वो सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहले तो वो बैठक करते हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ। उसके बाद वो जिला अस्पताल जाते हैं, घायलों से मिलते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं। उसके बाद घटनास्थल का भी दौरा करते हैं, हादसे वाली जगह पर भी जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा हादसा है वो दरअसल पेश आया है। लेकिन कैसे यह हादसा पेश आया, यह भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके लिए यहां पर जाननी और देखनी जरूरी है, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आ रही है। यह आज सुबह की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं जिला अस्पताल में। वहां पर वो उन घायलों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उनसे मिलते हुए, उस महिला से हालचाल जानते हुए, कैसे ये हादसा हुआ ये जानकारी लेते हुए। और ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि घायलों से जब मिलने के लिए उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ ये बताते हुए, दिखाते हुए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका बेटा हूं। और पूरी तरह से, क्योंकि देखिए मामला गंभीर है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। यहां ये देखिए, और ये जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें जब वहां पर जा रहे हैं तमाम आला अधिकारी जो हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे पूरी जानकारी लेते हुए, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पहले जिला अस्पताल और उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर यह सत्संग हुआ था, जहां पर इस सत्संग के लिए परमिशन ली गई थी। लेकिन परमिशन जिसकी ली गई थी उस तरह से वो सही जानकारी नहीं दी गई और नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया गया ये हम यहां पर आपको बताएंगे। क्योंकि